The concept of test check, it is very easy, might come in exam, so it is definitely to do this question. टेस्ट चेक मतलब इट इज़ नथिंग बट एक बड़े से मैटर या फिर बड़े से बॉक्स में से आप थोड़े बहुत जो सैंपल निकालते हो उसे बोलते हैं टेस्ट चेकिंग। सिंपली टेकिंग आउट द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब कोई काफ़ी सारी आइटम्स है उसमें से थोड़ा बहुत निकाला, उससे हम सैंपल बोलते हैं। तो दैट इज़ नथिंग बट टेस्ट चेकिंग इन ऑडिटिंग लैंग्वेज। सो इससे क्या होगा एडवांटेजेस, आपका वर्कलोड कम हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा और क्लाइंट्स को भी ईजी पड़ेगा कि उनका काम फटाफट से हो रहा है। लाइबिलिटीज़ क्या होगी, लिमिटेशंस क्या होगी, इट इट डज़ नॉट रिड्यूस द लाइबिलिटी इन द सेंस, ऑडिटर में तो अगर उसमें भी फ्रॉड निकला तो भी पकड़ना है, और जो सैंपल नहीं लिया उसमें से भी फ्रॉड आया तो भी पकड़ना है। बायस्ड सिलेक्शन, बायस्ड सिलेक्शन कैसे हो गया, क्योंकि आप कोई एक 1 to 10 में से आप सिर्फ 3 या 4 ले रहे हो तो बायस्ड हो गया ना, आपने 3 या 4 लिया, आपने क्यों 6 और 7 नहीं लिया, क्यों 7 8 9 10 नहीं लिया। तो इट इज़ अ बायस्ड सिलेक्शन। एरर्स अनडिटेक्टेड, फॉर एग्जाम्पल 1 to 10 में से आपने 1 लिया 2 लिया, बट एरर्स तो 7 और 8 में था, तो ये आपका मिस्टेक है। सो दैट इज़ वाई दैट इज़ एरर्स गोज अनडिटेक्टेड। लेस मॉरल चेक, लेस मॉरल चेक डेफिनेटली आप सैंपल लेस ले रहे हो तो लेस ही, मतलब तो फिर उसमें चेकिंग में तो डेफिनेटली ऑथेंटिसिटी कम हो जाएगी। प्रिकॉशंस आपको क्या ध्यान रखने हैं इसमें, प्रिकॉशंस वाइल डूइंग सैम्पलिंग, मतलब सैम्पलिंग इन द सेंस टेस्ट चेकिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स, आपको ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करना है छोटे छोटे पार्ट्स में, आपको सिस्टम्स एंड प्रोसीजर फॉलो करनी है, आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ध्यान में रखना है, आपको एक टेस्ट चेक के लिए प्लान बनाना है, आपको बायसनेस या फिर पार्शल नहीं रहना है, आपको सही तरीके से उठाना है सैंपल। ये सैंपल उठाना इतना इजी नहीं होता है। जो ऑडिटर्स को एक्सपीरियंस होता है, उन्हें वर्क का एक्सपीरियंस होता है कि कंपनी में 10 to 15 ईयर्स ऑफ आफ्टर वर्किंग एक्सपीरियंस, उसको पता होता है कि कौन सा सैंपल उठाया जा सकता है, कौन सा नहीं जाया सकता। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसुटेबल एरियाज, मतलब जो जगह पे नहीं हो रहा है सैम्पलिंग तो उसको पूरा चेक करो, ना ही कि उसको डिवाइड करके करो। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स अगर ज़्यादा है फिर भी आपको करना पड़ेगा इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड एक डिस्टिंग्विश आता है टेस्ट चेकिंग एंड रूटीन चेकिंग। आप ये पढ़ सकते हो पूरा डेफिनेशन, बट इन सिंपल वर्ड्स जस्ट 2 थिंग्स टू रिमेंबर इन दिस। टेस्ट चेकिंग मतलब थोड़े आइटम्स का चेक, रूटीन चेकिंग मतलब ईच एंड एवरी आइटम चेक होगा। तो ईच एंड एवरी आइटम जब चेक होता है तब इममटीरियल आइटम हो, मटीरियल आइटम हो, सब आइटम्स चेक होगी। इंपॉर्टेंट आइटम्स हो, कौन सी भी आइटम्स हो, चेक होगी। और जो टेस्ट चेकिंग है वो कभी कभार होती है, मंथली होती है, क्वार्टरली होती है, जबकि रूटीन चेकिंग तो अभी एवरी ट्रांजेक्शन तो एवरीडे रूटीन बेसिस पे होगी। एंड ये रूटीन ट्रांजेक्शन बड़ी कंपनी में नहीं हो सकता, टेस्ट चेकिंग बड़ी कंपनी में ज़रूर हो सकता है। टेस्ट चेकिंग में देर आर मोर चांसेस ऑफ एरर, क्योंकि आपने सैंपल लिया है, जबकि रूटीन चेकिंग में एक भी एरर होने की एरर वेरी लेस चांसेस है। क्यों लेस चांसेस है, क्योंकि आप हर एक ट्रांजेक्शन चेक कर रहे हो। ठीक है।